नमस्कार, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्योति 24 न्यूज। इस वक्त मैं सीतामढ़ी में हूं और आपको बता दें कि एक डाला सुपली डागरा और दौरा बिनने वाला का लड़का और दलित परिवार का लड़का रातों रात सुपरस्टार बन गया और रातों रात वायरल हो गया है। आइए इनसे तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे वायरल हुए और इनका कौन सा गाना रातों रात हिट हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति 24 न्यूज से जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रुपेश ऋषभ है। देखिए, ये दलित समाज से आते हैं और इनका गाना एक वायरल हुआ है जो कि सैड सॉन्ग है। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं जो आपका गाना जो सैड सॉन्ग वायरल हुआ है, थोड़ा मेरे दर्शकों को सुनाइए जी। तोरा याद में अखिया हरोई जब शादी तोहर होई, माना तू बात ये गोरी ना रही अपन कोई रे मर जहाई, छोड़ के जइबू हो मारा हमारा पैबू हो। अरे तू हो बचपन के प्यार हो, तू हो जीवन हो, अरे आस तोहर बना बदुलहा, तू हमारा दुल्हन हो ना जई हो तू ठुकरा के जिंदगी में हमारा आखिर मर जहाई, छोड़ के जइबू हो मारा हमारा पैबू हो। दिएगा ना। देखिए, बहुत अच्छा। और देखिए, एक कहे तो आपके पास अगर हुनर है, कला है, तो आप कोई भी मुकाम पा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे बेना बिना रहा है और डलिया सुपली इन लोग, मतलब बता दें आपको कि दलित समाज से आते हैं और दलित समाज का एक लड़का रातों रात वायरल हो जाता है। ये बहुत ही खुशी का बात है। और यहाँ पे इनके पापा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सब आपका भी स्वागत है। आपका जो बच्चा बेटा वायरल हुए हैं, जिनका गाना भी बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं अपने बेटे के लिए? अपने बेटे के लिए बहुत जैसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे दर्शकों से मतलब कि मैं नमस्कार करता हूँ कि मेरे बेटा को इसी तरह दुलार प्यार करते रहे, हाँ, इस और आगे बढ़ाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप मम्मी हैं? हाँ सर, आपका भी स्वागत है। सब हमारा हाँ, बोल सकते हैं। अच्छा, आपके बेटा का गाना बज रहा है पूरा मार्केट में, ट्रेंडिंग में चल रहा है, सुनी है आप? हाँ सुनी। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, क्या करना चाहती है? ट्रेनिंग करे के बढ़िया बढ़िया आगे बढ़े के लिए सुपरस्टार बने? सुपरस्टार बने। पवन सिंह खेसारी के जैसा? हाँ, पवन सिंह खेसारी के जैसा। अच्छा, अब ये लोगों को क्या कहना चाहते हैं अपने बेटा के लिए? यही कहना चाहेंगे कि भैया लोग सपोर्ट हमको कीजिएगा कि हम बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम गरीब हैं, हमें कौन सपोर्ट करेगा। तो फिर से मौका दीजिए हमको कि आपके बीच हम सैड सॉन्ग लाए बढ़िया बढ़िया। देखिए, यहाँ पे आप सब दिखा दीजिए, ये दलित बस्ती है, स्लम बस्ती है और यहाँ पे ये सब, जैसे हम आपको बता दें कि सुअर वगैरह पाला जाता है। यहाँ पे दिखा दीजिए, ये मतलब बहुत ही गरीब फैमिली का एक बच्चा है जो कि रातों रात वायरल हो गया है और बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग, अश्लील मुक्त गाना गाते हैं ये। और इनसे आगे भी प्रयास रहेगा कि कभी भी अगर गाना गाते हैं रुपेश जी आप, तो अश्लील मुक्त गाना गाइएगा। देखिए, ये माने नहीं रखता है कि आप कौन सी कास्ट से हैं, आप कौन सी जाति से हैं, आपका नेचर कैसा है, ये लोग माने रखता है जी। तो आगे भी आपसे निवेदन रहेगा कि आप अश्लील मुक्त गाना गाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज से ये क्या कभी भी नहीं हम अश्लील सॉन्ग गाएंगे, लव सॉन्ग गाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ढोड़ी चिला चिला बोले ऐसा फलना चिला नहीं गाएंगे, बस रोमांटिक सॉन्ग गाएंगे, यही करिए। अच्छा, जब आप गाना गाने स्टूडियो में जाते होंगे या कहीं भी और भी जाते होंगे तो आपको लोग गलत नजर से देखता होगा क्या? हाँ, बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को तो पैसा लेना होता है ना, पैसा लेना होता है, इसके लिए हमें नहीं बोलता है कुछ। तो क्या रिएक्शन रहता है उस समय? वो रिएक्शन है, हमको कुछ नहीं रहता है, क्या है कि हम सोचते रहते हैं कि हम तो गरीब परिवार से है, वैसे भी छोट कास्ट का वैल्यू नहीं है, नहीं देते लोग वैल्यू, तो इसके लिए हम भी सुनते हैं और अपना। अच्छा, अपने कास्ट के लिए मेरे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे कास्ट के जो लोग जाति विवाद करते हैं, हीन नजर से देखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा भैया, देखिए किसी का खून अलग अलग नहीं है, सब एक ही जैसा है। आप अपना खून काटिए, मैं अपना खून दिखाऊं, काट कर एक ही होता है। जातिवादी से मतलब नहीं रखिए, उसका कर्म देखिए, उसका कर्तव्य देखिए, ये जातिवादी से कुछ नहीं है। आपसे जो छोटे कलाकार हैं जो स्ट्रगलर कर रहे हैं, अभी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, हिम्मत हार करके चले आते हैं, घर नहीं गा पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? वही कहना चाहूंगा भैया, कभी भी अपने आप से हिम्मत मत हारिएगा, काहे कि देखिए जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा ना तब तक कुछ नहीं होता है, कुछ मतलब मंजिल हासिल नहीं होता है। आप अपने से प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन यही पब्लिक जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते, एक दिन जरूर करेंगे, वही सेल्फी लेने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। चलिए, रुपेश जी तो अब सुपरस्टार भी बन गए और बड़े भी हो गए हैं। अंकल जी, आंटी जी शादी कब कर रही हैं इनका?
सब हैं? शादी अभी जैसे 5 साल के बाद ही होगा, जैसे कुछ करेगा तब इसके बाद में शादी होगा। अच्छा, हाँ कुछ करेंगे तब शादी हाँ, कीजिएगा। कुछ करेगा कैसा लड़की खोजिएगा? खोजेंगे, जैसे नंबर 1 खोजेंगे, हीरोइन जैसे। खोजेंगे। हाँ, नंबर 1 खोजेंगे, हीरोइन जैसे। हीरोइन के जैसा? हाँ। अच्छा, ये हीरो है तो आप हीरोइन के जैसा हीरोइन खोजिए। जैसा बहू लाएंगे। हाँ। हाँ, काहे हीरोइन के जैसा लाइएगा? क्योंकि मेरा लड़का हीरो रहेगा तो हीरोइन जैसा बहू चाहिए ना। हाँ, कोई हीरोइन बहू आ जाए, आप लोग का आदर संस्कार ना करे तो? अब उसका मर्जी। हाँ, लेकिन हीरोइन पतो चाहिए। चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? आपको भी हीरोइन पतो चाहिए? हाँ हीरोइन पुतो चाहिए। अच्छा। हीरो बेटा है तो हीरोइन पुतो न चाहिए। हाँ। हैं? अब जे करती मारे पीटे से तब ओकरे हाथ में रहते। ओकरे हाथ में है ना। हाँ चलिए रुपेश जी, जाते जाते क्या कहिएगा मेरे दर्शकों को? ज्यादा ज्यादा यही कहना चाहते हैं कि भैया देखिए, कहीं भी आप जाते हैं, देखिए कहीं भी जाते हैं, किसी से अनजान आदमी से भेंट करते हैं, आप गाना गाने जाते हैं, तो मेरे जैसा आपको धोखा मिल सकता है। तो थोड़ा आप लोग संभल के जाइए और किसी से परिचय जानकर ही कोई काम कीजिएगा। मेरे जैसा नहीं कीजिएगा कि हम गए तो 6,000 रुपये उनको तो दिए गाने के लिए, लेकिन वहां से आए तो मेरा कोई नाम नहीं हुआ, न मेरा कोई पहचान हुआ। गाना तो वायरल हुआ लेकिन मैं यहाँ के यहीं पर हूँ। तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इनका गाना वायरल हुआ लेकिन इनका पहचान अभी तक नहीं मिला है। और किनको आप पैसा दिए और ऐसा क्यों हुआ? जी, मैं पटना गया था गाने, जो किस स्टूडियो में? BFTS म्यूजिक है, जो कनन लाल यादव भैया वहाँ का डायरेक्टर है। तो वहाँ से लाल बाबूराज भी सॉन्ग आते थे, हाँ। जो आप सुने होंगे। लाल बाबू। हाँ, लाल बाबूराज। तो उनके यहाँ से मैं गाने गए और गाने के बाद मुझसे 6,000 रुपया मांगा ऑडियो को। मैं बोला ठीक है, ले लीजिए। 6,000 रुपया उनको दिए, वहाँ से गा कर आए तो हमको बोले कि जाइए आप बिंदास, आपका गाना मैं रिलीज कर दूंगा। तो हम चले आए घर पे। हमको इतना ज्यादा खुशी था कि ये गाना तो जरूर बजेगा, पब्लिक लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, हमें विश्वास था। लेकिन घर आने के बाद वो डायरेक्टर भैया कब रिलीज किया, कब नहीं उस पर मेरा नाम दिया गया, नहीं मेरा उसका पोस्टर दिया, लेकिन उस ऑडियो का व्यूज 1.5 मिलियन है, काफी वायरल हुआ था। लेकिन आवाज आपका था, पोस्टर जो भी था नाम उसका वो दूसरे- डायरेक्टर अपना रख लिया, अपना रख लिया। देखिए, कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है, जो कि पटना के एक क्या नाम है स्टूडियो का? BFTS, जिसका ऑनर है करण लाल यादव। हम आपको बता दें कि बहुत ही धोखाधड़ी किया है इनके साथ। और आप लोग भी समझ जाइए, जो भी उनके स्टूडियो में जाते हैं, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐसा धोखा आप लोग भी ना खाएं और समझ जाए। उनके स्टूडियो में सिंगरों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये सिंगरों के लिए यही कहना चाहते हैं कि भैया आप जाते हैं गाने तो ठीक है जाइए, लेकिन थोड़ा अपने से संभल के जाइए, काहे कि इतना ज्यादा वहाँ पे फ्रॉड होता है ना, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है, तो थोड़ा आप संभल के जाइएगा। देखिए, एक मिडिल फैमिली का लड़का जो 6,000 रुपया अपने यहाँ पे दिखा दीजिए कि बेना बीन करके, डागड़ा बीन करके, सुपली बीन करके, एक एक पैसा इकट्ठा करके बच्चा ले गया और इनका 6,000 रुपया ले करके गाना तो गवाए, लेकिन गाना रिलीज भी किए, लेकिन उसमें इनका ना नाम रहा, ना पोस्टर रहा, कुछ भी, मतलब ना नेम हुआ ना फेम हुआ। यही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं करण लाल यादव इस स्वीकार करे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि कभी भी ऐसा करने का प्रयास ना करें। आप सब यहाँ पे देख लीजिए, और ये इनके आंटी हैं, और यहाँ पे इनका घर का जो लोकेशन है दिखा दीजिए। और आप लोग से निवेदन है, छोटे छोटे कलाकारों को, कि आप लोग भी संभल करके किसी भी स्टूडियो में जाए, जानबूझ करके संभल करके उसके बारे में जान ले तब जाए। आप लोग का क्या राय है रुपेश जी के बारे में, हम हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इनके समाज के बारे में, इनके मेहनत के बारे में, इनके क्वालिटी के बारे में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।